हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है और धीरे धीरे हमारी यही गलतियां हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, आइए हम इसी पर बात करते हैं। कभी भी किचन में जो झूठे बर्तन होते हैं उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर अगर रख देंगे तो ये हमारे लिए, हमारे किचन के लिए या कहे कि वास्तु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि वो रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह बर्तन धोते हैं। लेकिन इस आदत की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लग जाती है। और बर्तनों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सुबह के बर्तन शाम को साफ करें। इससे भी हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो बढ़ने लग जाती है और इससे आपके घर में बरकत नहीं होती है। इसके अलावा जो खाना खाने के बाद थाली होती है उसमें कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि खाना खाने के बाद हाथों को थाली में ही धो लेते हैं। ऐसा करने से भी आपका जो भाग्य है वो कमज़ोर होने लग जाता है। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखना चाहिए, या फिर जहाँ पर भी आप हाथ धो रहे हैं वहीं पर, या जहाँ पर आपके बर्तन साफ करते हैं वहाँ पर बर्तनों को रख देना चाहिए। जो झूठी थाली होती है उसे कभी भी छोड़कर नहीं उठना चाहिए। जो थाली होती है उसे साथ में लेकर उठे और जहाँ पर भी आपके बर्तन साफ करते हैं उसे धोने के लिए वहीं पर रख दें। दूसरी बात, आजकल देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लग जाते हैं। टीवी देखते हुए वो बिस्तर पर ही खाना खाने भी लग जाते हैं। लेकिन ये आदत बहुत ही ज़्यादा गंदी है। इससे घर में जो लक्ष्मी जी होती है वो रूठ जाती है। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर वास्तुशास्त्र की बात करें तो बिस्तर पर खाना खाने से वास्तु दोष पैदा हो जाता है और इससे जो बिस्तर है वो झूठा हो जाता है और घर की जो सुख शांति होती है वो भंग होने लग जाती है। कई बार आलस के कारण हम ऐसा ही कर लेते हैं कि घर के अंदर या बिस्तर पर बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और रसोई घर को साफ करने की जगह खाना बनाकर ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं, जिससे उसे घर में दरिद्रता फैलने लग जाती है। तो कभी भी जब भी आप रसोई में काम करें, अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। रात को भी सोने से पहले जहाँ पर भी आप खाना बना रहे हैं उस स्थान को साफ करके ही सोना चाहिए। और अगर आप पॉसिबल हो पाए तो आपको एक कपूर और 2 लौंग लेनी है और उसे अपने किचन में रात को जला देना है। कहा जाता है कि रात को जो लक्ष्मी जी होती है वो हमारे किचन में ज़रूर आती है और इसी चीज़ों को अगर आप अपनाते रहेंगे तो आपके घर में जो माँ लक्ष्मी है उसका वास हमेशा बना रहेगा। तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। तीसरी बात, सोने के लिए समय को हमेशा निर्धारित रखना चाहिए। सूर्य उदय से पहले हमेशा जगना चाहिए। रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है और उस घर को छोड़कर चली जाती है। कई लोगों की आदत होती है कि वो शाम के समय भी सो जाते हैं। जब आरती का टाइम होता है तब इंसान को कभी नहीं सोना चाहिए और ना ही अपने घर के कमरों के दरवाजे बंद करने चाहिए। इससे भी जो माँ लक्ष्मी है वो रूठ जाती है और सुबह सूरज उगने से पहले इंसान को उठ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी का जो वास होता है वो हमारे घर में नहीं रहता है। चौथा, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर में मंदिर की जो साफ सफाई है उसे जरूर करें। कई लोगों की आदत होती है कि जो अगरबत्ती जलती है उसका जो भी नीचे गिरता है उसे वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। पूजा घर में जो धूप बत्ती वगैरह होती है उसकी गंदगी पड़ी रहती है। माचिस जो होती है वो वहीं पर पूजा घर में रख देते हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जो हमारे घर में माँ लक्ष्मी को रुष्ट करती है। हमारे घर से जो बरकत होती है उसे हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो हमेशा पूजा घर की सफाई रखें और जो भी माचिस होती है उसे कभी भी पूजा घर में ना रखें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता है और इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है और आर्थिक तंगी बढ़ने लग जाती है। अगले अगर हम उपाय की बात करें
तो अगला उपाय है, अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से हमें हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास होने लग जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं। वास्तु में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल में झाड़ू लगाता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। और स्नान करने के बाद बाथरूम को भी आपको कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद में जो बाथरूम होता है उसे गंदा छोड़ देते हैं, और इस वजह से घर में नकारात्मकता पैदा होने लग जाती है। और आप हमेशा जब भी नहा लेते हैं उसके बाद में एक बाल्टी पानी की भरकर जरूर से बाथरूम में रखनी चाहिए। बाल्टी को खाली भी कभी बाथरूम में ना रखें। इसके अलावा घर के बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। छठा, अगर हम छठे उपाय की बात करें तो नाखून चबाने की आदत अमूमन बहुत से लोगों में होती है। जो लोग नाखून चबाते हैं ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होने लग जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या होती है, बिना वजह के परेशानी आने लग जाती है। वही लोगों की आदत होती है इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। खासतौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर ना रखें। जब भी आप जूते खोलें तो अपने घर के बिल्कुल सामने नहीं रखना चाहिए। इससे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का जो प्रवेश होता है वो रुक जाता है। तो जूतों को हमेशा साइड में रखना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी जूते नहीं रखने चाहिए। अगर हम अगले उपाय की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपके कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और दिए हुए पैसे भी डूबने का खतरा बना रहता है। इससे धन हानि के योग बनते रहते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी बनी रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उसके बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में रुकावट आती है। अगर हम अगले उपाय की बात करें तो आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध होता है। अगर आप तकिए के नीचे घड़ी को लेकर सोते हैं तो इससे आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए, और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी है जो बंद पड़ी है या खराब है तो उसे तुरंत घर से हटा दे या फिर उसे ठीक करवा ले। अपने घर में किसी भी दीवार पर लगा सकते हैं। अगर घड़ी में यूं ही खराब पड़ी है तो इसे आपका समय भी रुक जाता है, और उसके बाद में कभी कभी माँ लक्ष्मी का जो निवास है वो भी हमारे घर में नहीं रहता है। ये उपाय बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन इसे करने से आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें सकारात्मक होने लग जाएगी। तो इन छोटे छोटे उपाय को आप जरूर से करके देखिए।